प्रिय दर्शकों, ज्योतिष लर्निंग फॉर बिगिनर्स प्रोग्राम में हम कुछ दिनों से लग्न के आधार पर ज्योतिष फलादेश के विभिन्न नियमों पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि मेरे जो दर्शक हैं वह भी ज्योतिष का फलादेश करने की पात्रता प्राप्त कर सके। इसी क्रम में आज हमने एक टॉपिक लिया है, लग्न से विवाह। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इसको आरंभ करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो आइए आरंभ करते हैं आज का टॉपिक। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि जब कभी घर में जातक का विवाह योग्य जातक होते हैं तो उनके विवाह के बातचीत चलने से पहले सबसे पहले कुंडली मिलान करने का विचार सब माता पिता के मन में आता है। और आजकल समाज बहुत बदल चुका है। अब जो है इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, जब बच्चों की दोस्ती हो जाती हैं तो उसी से वो पसंद करते हैं और उसे शादी करना चाहते हैं। उसके बावजूद भी वो अपने माँ बाप का मन रखने के लिए कुंडली मिलान करने की भी परमिशन देते हैं। ऐसे केसेस के लिए मेरे को यहाँ अपनी एक जो मेरी अब तक मैंने ज्योतिष से संबंधित मेरी जर्नी और उस दौरान में मैंने जितनी पत्रियाँ देखी और पतेरी शादियाँ भी कराई हैं, उसके मेरे अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम ज्योतिष जो है ना, चंद्र कुंडली से कुंडली मिलाते हैं, जिसमें 1 से 8 तक 8 कैटेगरी है हमारी, और उनके अंकों के आधार पर टोटल 36 गुण होते हैं, जिनमें से उन गुणों को मैच किया जाता है और उसके 50% यानी कि 18 गुण मैच हो जाएं तो ज्योतिष कह देते हैं कि आप चलो इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं कि विवाह में आगे बढ़ें। इसके अलावा कई लोगों की तो जन्म डिटेल नहीं पता होती, सिर्फ नाम ही पता होता है, तो नाम से भी बोलते, नाम के अक्षर से चंद्र कुंडली को एज्यूम करते हुए पंडित गुण मिला देते हैं और शादी तय कर दी जाती है। एक उससे आगे कदम होता है कि आपके गुण मिल गए, उसके बाद आप उसका जो कॉम्पेटेबिलिटी को चेक करते हैं, तो उसमें चंद्र कुंडली से अलग पत्री को देखते हैं जब, तो मंगलिक दोष को चेक कर सकते हैं हम उसमें, कि अगर मंगल जो है प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या अष्टम और 12वें भाव में अगर है तो वह मंगलिक दोष है। इट मीन्स या तो मंगली से ही उसकी शादी हो या उन स्थानों में शनि स्थित हों या उनकी दृष्टि हो, तो उसका परिहार माना जाता है, तो भी उसको मैरिज के लिए स्वीकृति दे दी जाती है। फिर इसके बाद भी एक और इम्पॉर्टेंट होता है पॉइंट, वैधव्य योग का, क्योंकि शादी रोज़ रोज़ का खेल नहीं होता। हालांकि आजकल समय के साथ जो है शादी भी डाइवोर्स के माध्यम से समाप्त की जा सकती है और नए ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसमें वैधव्य, एक शादी को एक बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। तो इसमें वैधव्य योग का भी विचार करा जाता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि सप्तमेश अष्टम में न पड़ा हो। अगर सप्तमेश अष्टम में पड़ा हो तो वह वैधव्य योग का सूचक होता है, पार्टनरशिप ब्रेक होने का सूचक होता है। और यदि सप्तमेश द्वादश में पड़ा हो तो भी पार्टनरशिप ब्रेक होने का सूचक होता है। और यदि सप्तमेश छठे पड़ा हो तो पार्टनर के बीमार रहने का सूचक होता है। तो ये योग भी गंभीर रूप से विचार करने चाहिए। 6, 8, 12 के स्थान में अगर आपका सप्तमेश है तो उन पॉसिबिलिटीज़ को आप चेक कर सकते हैं। और इसमें भी ठीक मंगलिक दोष की भांति, जैसे हम मंगलिक दोष में देखते हैं कि दूसरा पार्टी भी मंगलिक हो या वहाँ पर शनि बैठा हो उन स्थानों में, तो उसका परिहार हो जाता है। अब जो वैधव्य योग की कुंडलियाँ हैं उसमें भी मेरा यही सबमिशन है, ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, कि यदि एक के पत्री में वैधव्य योग बना है, यानी कि 6, 8 और 12, 8वें और 12वें भाव में यदि वैधव्य योग मतलब सेपरेशन योग और वैधव्य योग बन रहा है, तो अगर दूसरी पार्टी के भी
जो है 7th हाउस का लॉर्ड 8वें या 12वें में बैठा हो तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो एक तो नया ये एंगल था मेरा, और एक एंगल और है। ये सारी कॉम्पेटिबिलिटी चेक करने के साथ साथ यदि हम आध्यात्मिक त्रिकोण का अनुकूलन देखें, इसको मैं आपको चार्ट से क्लियर करना चाहूँगी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। ये कुंडली के 12 भाव हैं, इसमें से जो प्रथम भाव है, प्रथम, पंचम और नवम, ये आध्यात्मिक त्रिकोण होता है। अब अगर वर वधू में ये आध्यात्मिक ट्रायंगल, स्पिरिचुअल ट्रायंगल अगर मैच हो रहा हो, सपोज मान लीजिए यहाँ किसी का 11 है, दूसरी पार्टी का 3 या 7 हो सकता है। ऐसे जैसे यहाँ 3 है तो वर वधू में से दूसरे पक्ष का 7 या 11 हो सकता है। अब ये जो सिंह राशि की पत्री है, इसमें 5, 9 और 1, तो दूसरी पक्ष का जो है ट्रायंगल में 1 यहाँ हो सकता है। मतलब 1, 5 और 9 का ट्रायंगल बन रहा हो, चाहे वहाँ पर 5 ना लिखा हो, 1 लिखा हो या 9 लिखा हो। तो अगर ये पॉसिबिलिटी मिल जाए तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन होती है, उनका स्पिरिचुअल लेवल मैच करता है। तो मैं चाहूँगी कि जब जो विद्वान ज्योतिषी इन सारे पॉइंट्स पर विचार करते हैं पत्री मिलाते समय, तो इस पॉइंट पे भी वो विचार करें, तो इसके सुखद गृहस्थ जीवन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए, क्लैशेस तो सब जगह होते हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ क्लैशेस ना हो, लेकिन अगर ये स्पिरिचुअल आपका ट्रायंगल मैच कर जाता है तो आप उन क्लैशेस को बहुत इजीली मैनेज कर पाते हैं। तो मैं समझती हूँ मेरे को आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आपको मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस के अनुसार मैंने आपको शेयर करा है। तो आपको यदि मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अगले टॉपिक में आपसे पुनः मिलने के लिए अब मैं विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।